12 लाख लोगों की लोक संख्या पे एक राशन ऑफिस है। 12 साल का एक बच्चा जो है अब्दुल खान, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं। हमने वहाँ शेड बनाया, ऑफिस बनाया, पानी की सुविधा की, बैठने की सुविधा की। ऑनलाइन करने के लिए अगर आप 500 रुपये नहीं दोगे तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता। कुत्तों से काटने के ऊपर जो प्रॉब्लम है पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन भिवंडी के अंदर मैं आंकड़े लेके आया हूँ। नवंबर 2025 से 11 महीने में 10,000 केसेस है, लेकिन महाराष्ट्र में हर आमदार यहाँ कह रहा है कि रैबीज की वैक्सीन नहीं। डिमांड करता हूँ कि 10 लाख रुपए का उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। मैं उसकी रैबीज की वैक्सीन नहीं होने की वजह से मृत्यु हो गई। मैं ये पटल पे पूरा डेटा रख सकता हूँ कि आईजीएम अस्पताल। सो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भिवंडी 360 में। आज फिर से हमारे जो शहर के एमएलए है रईस शेख, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में भिवंडी के मुद्दों पर आवाज़ उठाई। उन्होंने पहला मुद्दा तक ये उठाया कि जिस तरह से हमारे भिवंडी शहर में राशन ऑफिस सिर्फ एक ही है, तो उन्होंने एक और राशन ऑफिस की डिमांड करी है और बताया कि किस तरह से उन दलालों को जो सिस्टम है वो खत्म करना चाहते हैं वो। और इसके अलावा हमारे शहर में कुछ दिनों पहले, जैसा कि आपने देखा था, एक बच्चे की कुत्ते की काटने की वजह से मौत हो गई थी और उसका रीज़न ये था कि जो वैक्सीन है उसको वक्त पर मिल नहीं पाया था। और जिस बच्चे की मौत हुई थी उस कुत्ते काटने की वजह से, तो सरकार से ये कहा भी बच्चे की फैमिली को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। तो उन्होंने इस चीज़ से भी एक कंसर्न जताया और इस चीज़ पे भी काफ़ी बात की। और उन्होंने आईजीएम के बारे में बात करी, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्थ किस तरह से अच्छा हो सके, हेल्थ सिस्टम किस तरह से बेटर हो सके, इस चीज़ों पर भी बात करी। तो आइए हम आपको पूरा चीज़ दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या किस तरह से कहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने सप्लीमेंट्री डिमांड 2025-26 में बोलने की अनुमति दी, इसलिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के ये $1 ट्रिलियन ख्वाब के अंदर जो सबसे गौर गरीब लोग हैं, जैसे भिवंडी क्षेत्र है, आप देखेंगे मेरे यहाँ पर पावरलूम चलता है, सबसे गौर गरीब लोग वहाँ रहते हैं। 12 लाख लोगों की लोक संख्या पे एक राशन ऑफिस है। अध्यक्ष महोदय, आज राशन के आप किसी भी दुकान पे जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑनलाइन करने के लिए अगर आप 500 रुपये नहीं दोगे तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, जो आपके सामने आज मैं मुद्दे रख रहा हूँ वो सबसे गरीब लोगों के। लेकिन एक बात अच्छी है, मैं आज यहाँ पे सम्मान्य दादा को याद करता हूँ कि 2 साल पहले उन्होंने हमारी राशन ऑफिस को मॉडर्न करने के लिए 2 करोड़ रुपए दिया। और मैं अभिमान से कह सकता हूँ कि भिवंडी के अंदर जो राशन ऑफिस है वो महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। 2 करोड़ की लागत से हमने वहाँ शेड बनाया, ऑफिस बनाया, पानी की सुविधा की, बैठने की सुविधा की और वहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए भी जगह की। लेकिन इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि 12 लाख लोगों पे एक ही राशन ऑफिस है। मैंने 5 मार्च 2025 को एक लक्ष्य वेदी ली थी और दादा यहीं पे बैठे थे और मैंने डिमांड किया था कि भिवंडी ईस्ट के लिए अब एक नई राशन ऑफिस होना चाहिए। उन्होंने उसी वक्त उसको मान्यता दी थी। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि मंत्री जहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उत्तर देंगे तो भिवंडी ईस्ट के अंदर राशन ऑफिस इमीडिएटली सैंक्शन करके वहाँ पर जिस तरह से भिवंडी की कॉमन राशन ऑफिस है और जिसको हमने मॉडर्न बनाया, जिसको मैं चाहूँगा कि मंत्री जी भी आकर देखें, वो उस तरह की राशन ऑफिस वहाँ पर बने। और जो दलाल फ्री राशन ऑफिस का हमने सपना देखा है, हम काफ़ी उस पर मेहनत कर रहे हैं, वो वहाँ पर हम लोग उसको कंप्लीट कर पाए। मैं आप पब्लिक हेल्थ पे बोलूँगा, बाप क्रमांक 95 डिमांड R1। अध्यक्ष महोदय, आज कई लोगों ने डॉग बाइट के विषय पे बोला, यानी कि कुत्तों से काटने के ऊपर जो प्रॉब्लम है पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन भिवंडी के अंदर मैं आंकड़े लेके आया हूँ। नवंबर 2025 से 11 महीने में 10,000 केसेस है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सबसे बुरी बात क्या है कि ये 1 लाख करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड है यहाँ पर, लेकिन महाराष्ट्र में हर आमदार यहाँ कह रहा है कि रैबीज की वैक्सीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पर 12 साल का एक बच्चा जो है अब्दुल खान, उसकी रैबीज की वैक्सीन नहीं होने की वजह से मृत्यु हो गई। मैं आज डिमांड करता हूँ कि 10 लाख रुपए का उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। मैं ये पटल पे पूरा डेटा रख सकता हूँ कि आईजीएम अस्पताल से रैबीज की वैक्सीन की डिमांड सिविल हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वैक्सीन नहीं मिलती। अध्यक्ष महोदय, आज नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने आईजीएम को और गवर्नमेंट को नोटिस पे रखा है इसके ऊपर। अध्यक्ष महोदय, यानी कि छोटे छोटे बच्चे कुत्ते काटने की वजह से वहाँ पर उनकी हालत बुरी है। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हेल्थ जो है सबसे बेसिक फैसिलिटी अध्यक्ष महोदय, और आज मैं आपको कहूँगा कि पिछले 6 साल में किस तरह से मेहनत करके भिवंडी के अंदर हमने एक जो है हेल्थ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके बाजू में हमने मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनाया। अध्यक्ष महोदय, पूरी जगह सरकार के PR कार्ड पे लाके
2.7 एकड़ ज़मीन जो है हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर लाई है और आज वहाँ पे आईजीएम का रिपेयर 23 करोड़ से चल रहा है और एमसीएच जो है वो 58 करोड़ की लागत से बन रहा है। 81 करोड़ रुपीस खर्च करके एक कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अभिमान से कह सकता हूँ कि आने वाले 3 सालों में वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज जैसी फैसिलिटी वहाँ पर बनेगी, लेकिन बजट में जो है तरतूद करना चाहिए था, वो तरतूद हुई नहीं। आज आईजीएम में हमको इक्विपमेंट चाहिए, एमसीएच के लिए इक्विपमेंट चाहिए। अगर ये तरतूद इस वर्ष में नहीं होती है तो हम जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम मेडिकल एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो पूरा नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर स्टाफ की बात करें, आईजीएम में आज 98 का स्टाफ है। अध्यक्ष महोदय, हमने एमसीएच में 189 स्टाफ, आईजीएम की न्यू स्टाफ सैंक्शन 258 का किया। अब लगभग 550 मेडिकल डॉक्टर्स प्रोफेशनल भिवंडी में आएंगे, उनके लिए क्वार्टर्स की ज़रूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं लिख लिख के थक गया हूँ कि भिवंडी के अंदर एक मेडिकल क्वार्टर्स बनाया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि सरकार आज जो बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 2.5 एकड़ की ज़मीन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स जिसमें 81 करोड़ से काम चल रहा है, वहाँ पे जो है सुविधाएं देकर पूरे भिवंडी के अंदर, सिर्फ भिवंडी शहर नहीं ग्रामीण को भी उसकी सुविधा मिलेगी। ये हमारा जो ख्वाब है ये पूरा करेगी, उसके लिए रिक्वायर्ड फंड देगी। अध्यक्ष महोदय, एक विषय ऐसा है कि नेशनल हेल्थ मिशन के एक लास्ट विषय, नेशनल हेल्थ मिशन के 150 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ भिवंडी के अंदर है, उसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में होंगे। सिर्फ सैलरी कोड बदलने की वजह से 3 महीने से उनकी पेमेंट नहीं आई है, सैलरी नहीं दी गई है। ये हेल्थ वर्कर्स है, ये नर्सिस है, फार्मिस्ट है, जो हेल्थ सेंटर पे काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय खुलासा करें कि पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से नेशनल हेल्थ वर्कर्स, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो है उनके पगार क्यों नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, बहुत थोड़े में मैंने अपनी बात रखा है, आपने बोलने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मनीषा ताई।